हेलो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एंड टैलेंटेड ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बायोकॉइन चैनल पर। काफी शॉकिंग लगता है सुनने में जब पता चलता है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी भी है जिसकी ट्रांजैक्शन फीस यानी कि गैस फीस 0 है और इसीलिए उसको इथेरियम का मेन कंपेटिटर भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी की, जिसका सिंबल TRX है और उसको हम ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। तो ट्रॉन एक ब्लॉकचेन पर बना हुआ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जैसा कि मैंने बताया उसकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी है जिसका नाम है TRX या फिर ट्रॉनिक्स। इसके फाउंडर जस्टिन सन काफी चर्चा में रहते हैं अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स के चलते, और हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में तब आए जब इन्होंने एक चैरिटी बिड में लंच करने का मौका पाया ग्रेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे के साथ। हालांकि ये लंच शायद दुनिया का सबसे महंगा लंच साबित हुआ, क्योंकि इसके लिए जस्टिन सन ने जो बिड लगाई थी वो थी $4.6 मिलियन की। अरे बाबा रे बाबा, ये तो बहुत महंगा लंच हो गया। हाँ शायद। और जैसे हर क्रिप्टो करेंसी का एक गोल होता है कि वो एक किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, वैसे ही ट्रॉन का भी एक गोल है। और ट्रॉन का जो गोल है वो ये है कि ग्लोबली एंटरटेनमेंट सिस्टम में जो कंटेंट शेयरिंग होती है डिजिटली, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का गोल है इनका। और इसी गोल के चलते इन्होंने 2018 में डिजिटल फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म BitTorrent को इन्होंने एक्वायर किया था। ट्रॉन का नेटवर्क कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस से डायरेक्टली जोड़ने का काम करता है बिना किसी मिडिलमैन को बीच में लाए। वही मिडिलमैन जिनकी वजह से क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती थी, फिर चाहे वो म्यूजिक साइट्स हों, ऐप स्टोर्स हों या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो वहां पर। और उसकी वजह से क्या होगा आगे, अगर ट्रॉन नेटवर्क पर ये चीजें करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स, तो ऑडियंस के लिए भी वो कंटेंट सस्ता हो जाएगा। मार्केट में ट्रॉन को इथेरियम से बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला कि इथेरियम का काफी ज्यादा हद तक कंपेटिटर माना जाता है ट्रॉन। उसका मेन रीजन है इथेरियम के बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, टोकन्स और काफी सारी और भी चीजें। अब आप अगर ट्रॉन को देखें तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी काफी हद तक सेम ही हैं, तो इसीलिए ट्रॉन को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है कि आपने कुछ ज्यादा ही बोरो कर लिया है मालिक। और क्योंकि ट्रॉन नेटवर्क पर गैस फीस यानी कि ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा कम है, 0 के बराबर है, इसीलिए बिजनेसेस इथेरियम की जगह ट्रॉन को प्रेफर करने लग गए हैं। और हाल ही में ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इथेरियम आईफोन है तो ट्रॉन एंड्रॉइड है। अरे भैया, इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि सिम कौन सा यूज करे है। और हाल ही में आई एक और खबर के अनुसार ट्रॉन नेटवर्क पर सप्लाई होने वाला USDT यानी कि टीदर स्टेबल कॉइन का सप्लाई इथेरियम नेटवर्क से भी ज्यादा हो गया है। साफ साफ दर्शाता है यह आंकड़ा कि इथेरियम को छोड़कर लोग और बिजनेसेस ट्रॉन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ट्रॉन का टोटल सप्लाई मार्केट में 100 बिलियन से ज्यादा का है और इसका करंट मार्केट कैप 560 बिलियन से भी ज्यादा का है। करंटली इसका प्राइस $5.52 है और कॉइन मार्केट कैप पर यह रैंक कर रहा है #26 पर। बात करें अगर ट्रॉन की कम्युनिटी की, तो इसकी ट्विटर कम्युनिटी 3.3 मिलियन की है और इसमें आप और हम दोनों इसके भागीदार हैं। और जहां तक कि हमारी पहली वीडियो से भी आपको पता ही होगा कि किसी भी कॉइन की कम्युनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो उसका फ्यूचर तो ब्राइट होता ही होता है। और ये एक और फैक्टर है कि क्यों ट्रॉन को इथेरियम का मेन कंपेटिटर कहा जाता है। किसी भी कॉइन की अगर यूटिलिटी ना हो, उसका कोई यूज केस ना हो, तो वह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे IPL में RCB। और इसीलिए ट्रॉन ने भी अपने हाथ पैर कई जगह फैलाए हैं, जिसमें से एक जगह है गेमिंग। उनमें से कुछ गेम्स के नाम है आफ्टरमैथ आइलैंड्स, क्रिप्टो डंजियंस एंड स्कोर मिल्क। ट्रॉन की कम्युनिटी ने हाल ही में एक ट्रॉन हैकाथॉन 2022 के विनर्स के नाम घोषित किए थे, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में थे, जैसे कि NFT, डेफी, गेमिफाई और Web3। अब यहां आता है आपका काम। अगर आपने कमेंट सेक्शन में उन विनर्स के सही नाम बता दिए तो आपके बायोकॉइन वॉलेट में पहुंच जाएंगे फ्री TRX कॉइन्स। तो फिलहाल कॉइन सिंप्लीफाइड की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाली कई वीडियोस में कई सारे कॉइन्स पर हम करेंगे डिस्कशन, और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। साइनिंग ऑफ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky.
There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.